Hello guys, welcome to my channel Books Funda. So this is Anshika Rastogi and our subject is income tax. And we should know firstly in this subject what is income tax. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इनकम टैक्स को स्टार्ट किया गया था 1860 में बाय सर जेम्स विल्सन के थ्रू। इसको स्टार्ट करने वाले सर जेम्स विल्सन थे 1860 में, जिन्होंने स्टार्ट किया था। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है एंड ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। सो व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टैक्स होता है जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमसे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली लेती है, वो प्रोडक्ट में हमें जोड़कर अमाउंट देती है, हम उसमें टैक्स देते हैं, तो वो हमसे इनडायरेक्टली जा रहा है। बट इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली लेती है, हमें उसको डायरेक्ट पे करना होता है। उसकी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं कि किनको पे करना है, किनको नहीं, और कितना पे करना है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। देन आता है इनकम टैक्स इज़ अ सेंट्रल टैक्स। सो सेंट्रल टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं है क्योंकि ये हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इसका जानते हो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है वो इसी टैक्स से मिलता है। इनकम टैक्स से ही गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ लाइबल टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे करने के लिए लाइबल कौन है, किसकी लाइबिलिटी बनती है कि कौन इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करे। सो इनकम टैक्स हर उस पर्सन को पे करना होता है जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है। लाइक मिनिमम टैक्सेबल लिमिट 2,50,000 है। सो जिसकी इनकम 2,50,000 रुपीज़ होगी उसको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना होगा। सो इनकम टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर पर पे किया जाता है, करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करते हैं हम करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जांपल 2020 का टैक्स हम 2021 में पे करें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अभी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता क्या है। सो प्रीवियस ईयर होता है जिसमें हम इनकम को अर्न करते हैं, इनकम अर्न करने वाला ईयर है प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर है इनकम टैक्स यानी कि जिसमें हम टैक्स पे करते हैं। और प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, यानी जिसमें इनकम अर्न किया वो है प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, और जिसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं वो है उस ईयर का असेसमेंट ईयर। सो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इनकम एंड व्हाट इज़ ग्रोस टोटल इनकम, यानी कि इनकम क्या है और हम ग्रोस टोटल इनकम किसको कहते हैं। इनकम वो है जब हम किसी को कोई भी सर्विस देते हैं उसके बदले में कुछ रेवेन्यू मिलता है, वो हमारी इनकम है, बट वो लीगली होना चाहिए। और ग्रोस टोटल इनकम वो है जब हमारी जो इनकम होती है हम उस पर टैक्स देते हैं। ग्रोस टोटल इनकम होती है इसमें हम अपनी टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करके टैक्स देते हैं, और उसके 5 हेड्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ें, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन एंड फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स होते हैं जिनको हम टोटल कैलकुलेट करके इन पर टैक्स देते हैं। तो यानी ग्रोस टोटल इनकम हो गई इनको कैलकुलेट करके कि हमारी टोटल अमाउंट इतनी है, और उसमें डिडक्शन वगैरह करके तब हमारी ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट होती है। तो इनमें हमें गवर्नमेंट कुछ रिबेट्स एंड कुछ डिडक्शन भी देती है, जिसको पूरा कैलकुलेट करके तब वो ग्रोस टोटल इनकम होगी जिस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। और उसके कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं, उस हिसाब से हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो ये हमारी कुछ एग्जेम्पशंस एंड कुछ लिमिट्स हैं जिसके हिसाब से हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। इंडिविजुअल को 2.5 लाख तक हमें छूट होती है, इस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। पर 2.5 लाख से 3 लाख तक हमें गवर्नमेंट को 5% टैक्स देना होता है, और 3,01 रुपीज़ से 5 लाख तक हमें गवर्नमेंट को 5% टैक्स देना होता है। 5,01 रुपीज़ से 10 लाख तक हमें 20% टैक्स देना होता है, एंड 10 लाख से ऊपर हमें 30% टैक्स देना होता है। ये सब हमारी इंडिविजुअल की कैटेगरीज थी। अब हमें सीनियर कैटेगरी में देखना है जो 60 से अबव हैं, यानी जिनकी एज हमें 60 से ऊपर है और 80 के नीचे है। उनको गवर्नमेंट को 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख तक हमें उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है, सीनियर सिटीजन को ओनली। और 3,01 से 5 लाख तक हमें गवर्नमेंट को 5% टैक्स देना होता है, और 5,01 रुपीज़ से 10 लाख तक हमें 20% टैक्स देना होता है। 10 लाख से ऊपर हमें 30% देना होता है। फिर उसके ऊपर आते हैं वेरी सीनियर सिटीजन्स, यानी कि जिनकी एज 80 से ऊपर है, उनको हमें 2.5 लाख तक नील है टैक्स, और 2.5 लाख से 3 लाख तक भी नील है टैक्स। 3 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक भी नील टैक्स है, और 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख
20% है और इससे ऊपर 30% है। और लेकिन इस बार जो बजट आया है उसमें लास्ट ईयर की स्लैब्स में और इस ईयर की स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है, बट इस ईयर की स्लैब्स में हमें 70 की एज से ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये चेंज इस बार की बजट में हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू वॉच माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक, सो शो योर लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, like and comment and share. Thank you. Wait for my next video.